नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश लाइट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे मेन टॉपिक रहेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस वीडियो में हम ये टॉपिक है पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, तो सबसे पहले बात आती है प्रकाश किसे कहते हैं। सामान्य सी बात है, सभी जानते हैं कि जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी प्रकाश एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु है उसको देखने में सहयोग मिलता है। तो प्रकाश यानी लाइट एक ऐसा साधन है जिसे हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में सहयोग मिलता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो हमें हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो इसे प्रकाश कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश हमें किस किस साधनों से मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश स्रोतों में। एक तो आता है सूर्य। क्या आता है? सूर्य। सूर्य एक प्रकाश का असीमित स्रोत है जो दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। एक तो सूर्य हो गया। और रात्रि में बात करें तो जो मोमबत्ती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, आदि के द्वारा हम देखते हैं, तो ये भी प्रकाश के स्रोत हो गए। साथ ही साथ चंद्रमा है। चंद्रमा भी प्रकाश का स्रोत है, एक रात्रि के समय जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पे गिरता है तो उसका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है और हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है। तो वो सामान्य सी बात होगी कि प्रकाश स्रोत को क्या होगा जिससे हमें प्रकाश मिलता है, वो हो गए प्रकाश के स्रोत। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, बत्ती है, लैंप है, टॉर्च है इत्यादि, ये प्रकाश के स्रोत है। अब बात करते हैं एक तो होता है प्रदीप्त प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं
ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है या प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश होता है जिसके पास ये, या जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य है, तारे हैं, मोमबत्ती है इत्यादि। एक होता है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चांद, पृथ्वी, मेज, कुर्सी इत्यादि वस्तुएं हैं जो अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रकाश की जो स्रोत है उसकी बातें करने के बाद में हमने बात की प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह होती है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। और अदीप्त वस्तुएं वह होती है जो स्वयं का प्रकाश होता ही नहीं, इसके बाद जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के सामान्य गुण। प्रकाश के सामान्य गुण। प्रकाश के सामान्य गुण की बात करें तो एक तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, एक तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है इसका? निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है? प्रकाश का निर्वात में जो वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरी बात करते हैं कि प्रकाश है सघन माध्यम। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, एक विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम में जैसे पानी है, कांच है इत्यादि, ये सघन माध्यम कहलाएंगे। और जो हवा है, ये क्या है? विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है? कम होता है, जबकि विरल माध्यम में अधिक होता है। याद रखेंगे, प्रकाश का जो वेग है सघन माध्यम में कम होगा, जबकि विरल माध्यम में अधिक होगा।
दूसरी बात करते हैं कि जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा। यानी प्रकाश है वो सघन यानी पानी या कांच जिससे हवा में जाएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा। चौथी बात, ये इसका विपरीत करेंगे, विरल से सघन में जाएगा तो वेग कम हो जाएगा। प्रकाश है विरल से सघन में जाएगा तो वेग कम होगा। एक बात करते हैं कि प्रकाश का, सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश है, श्वेत रंग का दिखाई देता है, जबकि ये इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें हैं ये सामान्य गुण है प्रकाश के, आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह प्रकाश सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होगा, जब किसी सतह पर कोई प्रकाश गिराया जाता है यानी आपतित किया जाता है तो वह प्रकाश है वो सतह से टकरा करके, जैसे ये प्रकाश है गिराया गया यहाँ पे सतह पे, तो ये सतह है, चमकीला सतह है, दर्पण जैसा कोई भी ले सकते हो, उस पे गिराएंगे तो वह प्रकाश है पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में जो सामान्य सी बातें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो उसमें आता है आपतित किरण, आपतित प्रकाश बोल सकते हो। आपतित प्रकाश किसे कहते हैं, जो सतह पर जो प्रकाश गिराया जाता है, जो आपतित किया जाता है उसे आपतित प्रकाश या आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और एक होता है परावर्तित किरण।
परावर्तित प्रकाश, जो प्रकाश गिराया जाता है तो सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। ये जो लौटने वाला जो प्रकाश है, ये परावर्तन के बाद वाला प्रकाश है, वो परावर्तित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश या परावर्तित किरण, आपतित किरण एक ही बात है। एक होता है इसमें अभिलंब, ये बातें आना बहुत ज़रूरी है। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन समझने के बाद में प्रकाश के जो नियम आते हैं वो समझेंगे, इसके लिए ये बातें ज़रूरी है। अब ये इसके लिए भी नहीं, इसके आगे भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन भी आएगा, प्रकाश का विवर्तन भी समझेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझेंगे। तो इसके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन है, यानी ज़रूरी है। तो आपतित प्रकाश समझ में आ गया होगा, या आपतित किरण बोल दो चाहे की बात है। तो ये जो प्रकाश गिराया जाता है सतह पे, वो तो आपतित प्रकाश या आपतित किरण कहलाती है, और जो गिराने के बाद सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, वो परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण कहलाती है। और जो इन दोनों को यदि हम लंबवत विभाजित कर दे इस प्रकार, तो जो समान दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ये जो किरण है, इसके लंबवत खिंचाव जो ये अभिलंब कहलाता है। सतह के लंबवत जो रेखाखंड है वो अभिलंब कहलाता है। जो सतह है इसके जो लंबवत है, यानी 90 डिग्री के कोण पे जो खिंचा हुआ लंब है वो अभिलंब कहलाता है। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसमें आपको ये बताया जाए कि ये जो कोण बन रहा है आई कोण कहलाता है, और ये कोण जो बनेगा ये आर कोण कहलाएगा। इसको जो अभिलंब के साथ कोण बना रहा है आपतित किरण, इसको तो बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण आई। और जो अभिलंब के साथ एक कोण परावर्तित किरण, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बना रही है उस आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जो अभिलंब के साथ आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे बोलते हैं कोण आई, आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको कोण आर को से दर्शाते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आने के बाद बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम है वो क्या है। परावर्तन के दो नियम है। एक तो है इसकी विशेषता ये बताए तो एक बात आप याद रखेंगे कि जो अभिलंब के साथ जो कोण बन रहे हैं आई और आर, ये समान होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम नियम कहलाएगा।
परावर्तन कोण R व आपतन कोण I हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों कोण है वो बराबर होते हैं, ये परावर्तन का नियम कहलाता है। यानी कोण I बराबर कोण R, ये परावर्तन का प्रथम नियम बोल सकते हो। ठीक है। एक नियम होता है जो क्या है कि परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। यानी देख लीजिए आप, इसमें देख सकते हैं कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में, ये जो सतह है इसके एक साइड में है तो उसको बोलते हैं एक ही तल। इस साइड वाला तल है, दूसरा तल कहलाएगा। तो एक ही तल में स्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है। तो परावर्तन के दूसरे नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आज के बारे में बात करने वाले थे ये कंप्लीट हो गई है। इसमें एक अब आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रकाश के अन्य घटनाएं हैं, जो प्रकाश के का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,